कम हो रही है। रविंद्र पुरी ये बात कह रहे हैं, यानी कि चीजें नियंत्रण में आ रही है। हम मेला प्रशासन के साथ चर्चा कर रहे हैं और भीड़ कम होने पर हम स्नान करना चाहेंगे। बड़ी खबर, हमने सुबह स्नान स्थगित कर दिया था, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं स्थिति सामान्य हो। देखिए, आपने ठीक कहा, लेकिन अब हमने देखा कि क्राउड कुछ कम हो रहा है और हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है और हम ये चाहेंगे कि अगर क्राउड कम हो रहा है तो हम लोग स्नान करें, क्योंकि जो सुबह का समय वो हमने टाल दिया था। मैंने बार बार कहा था हमने स्नान टाल दिया है। टालने का अर्थ है कि सुबह का समय हमने टाल दिया है और यूं ही स्थिति कंट्रोल में आएगी तो हो सकता है हमारी जो मेला प्रशासन से वार्ता होगी और हम स्नान करेंगे। जैसे देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि स्थिति सामान्य हो और सामान्य स्थिति होने पे हम लोग मेला प्रशासन से बात करके हम स्नान करेंगे। ये आपने ठीक कहा, लेकिन अब हमने देखा कि क्राउड कुछ कम हो रहा है और हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है और हम ये चाहेंगे कि अगर क्राउड कम हो रहा है तो हम लोग स्नान करें, क्योंकि जो सुबह का समय वो हमने टाल दिया था। मैंने बार बार कहा था हमने स्नान टाल दिया है। टालने का अर्थ है कि सुबह का समय हमने टाल दिया है और यूं ही स्थिति कंट्रोल में आएगी तो हो सकता है हमारी जो मेला प्रशासन से वार्ता होगी और हम स्नान करेंगे। जैसे देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि स्थिति सामान्य हो और सामान्य स्थिति होने पे हम लोग मेला प्रशासन से बात करके हम स्नान करेंगे। बड़ी खबर ये आ रही है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान। हम देख रहे हैं भीड़ कम हो रही है, हम मेला प्रशासन के साथ चर्चा कर रहे हैं। भीड़ कम होने पर हम स्नान करना चाहेंगे। हमने सुबह स्नान स्थगित कर दिया था, हम कोशिश कर रहे हैं स्थिति सामान्य हो। मेला प्रशासन से बात करेंगे, फिर स्नान करेंगे। बहुत अच्छी खबर है ये। भीड़ भी सामान्य हो रही है, स्थिति कंट्रोल में आ रही है और अखाड़े, अलग अलग अखाड़े, हो सकता है कि थोड़ी देर में खबर हो, क्योंकि ये अगर ये फैसला लिया जा रहा है कि हम इस स्थिति को देखेंगे, हमने नजर बनाई हुई है, हम प्रशासन से बात कर रहे हैं, तो उसके बाद स्नान भी करेंगे और हम आपको पल पल की जानकारी भी सबसे पहले देंगे, जो कि हम दे भी रहे हैं। हमने सुबह स्नान स्थगित किया था, टाला था, ये नहीं कहा था कि हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहा था। करेंगे, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मेला प्रशासन से फिर से बात करेंगे और फिर स्नान करेंगे। रविंद्र पुरी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, बड़ी बात कहते हुए नजर आए हैं, जो हमने आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सुनाई भी है बाकायदा। और तस्वीरें, ये जो भी ध्वजा वगैरह है तुरंत ही मतलब जो है अंदर ले लिया जाए। जो भी रथों पे गुरु मूर्ति, और ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। संत भी अपील कर रहे हैं, आप जहां पर हैं वहीं पर स्नान कीजिए। आपका अपना चैनल जिम्मेदारी से कह रहा है कि आप प्रशासन को सहयोग कीजिए, आप प्रशासन को सहयोग कीजिए। तो आप जहां पर हैं, मुख्यमंत्री ने अपील की थी कुछ वक्त पहले कि आप जहां पर हैं वहां पर स्नान कीजिए। हर जगह व्यवस्था है, सहयोग कीजिए, प्रशासन को सहयोग कीजिए, किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो, अफवाह ना फैले। और यही आपका अपना चैनल भी अपील कर रहा है और यही साधु संत भी अपील कर रहे हैं। अखाड़े परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान आपको दिखाया है। हम देख रहे हैं भीड़ कम हो रही है, स्थिति को देखते हुए हम फैसला लेंगे। हम मेला प्रशासन के साथ चर्चा करेंगे, हम चर्चा कर रहे हैं और भीड़ कम होने पर हम स्नान करना चाहेंगे। अखाड़ों का स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप जानते हैं, और उसका अपना इतिहास है, रोचक इतिहास है अलग अलग अखाड़े का। और अब क्योंकि क्या होता है कि जब अखाड़े स्नान करने के लिए जाते हैं तो लोग भी उन्हें देखते हैं और ये एक अलग ही तरह का नजारा होता है। अगर आप इसे फील कर पाए, महसूस कर पाए, तो किसी तरह की स्थिति खराब ना हो जाए, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज। और इसी चीज को समझते हुए सुबह ये स्टेटमेंट आया था अखाड़ा परिषद की तरफ से कि हम अभी स्थगित कर रहे हैं। और अब ये स्टेटमेंट आया कि हम देख रहे हैं भीड़ कम हो रही है, तो फिर हम उस हिसाब से फैसला लेंगे। बात कर रहे हैं मेला प्रशासन से। और निर्वाणी अखाड़ा प्रमुख कैलाश आनंद गिरी का बयान भी सामने आया। अखाड़ा परिषद ने स्नान न करने का निर्णय लिया, ये उनकी तरफ का जो स्टेटमेंट है वो भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जनता की समस्याओं को देखते हुए फैसला लिया। हम बसंत पंचमी पर हर्षोल्लास से स्नान करेंगे, बसंत पंचमी का जिक्र कर रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन तस्वीरें आप ये देखिए, ये तस्वीरें भी आई हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, ट्रीटमेंट उनका, ये देखिए। तो प्रशासन तो आपके लिए तैयार है, आप प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हो जाइए, समस्या ही नहीं आएगी। किसी तरह की अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। वहां पर तो हर तरह से आपसे बातचीत करने की व्यवस्थाएं की गई हैं।
पंटून पुल बनाए गए आपकी सहूलियत के लिए। अलग अलग 11 पुलों का निर्माण हुआ, पूरे प्रयाग को बदला गया, खोया पया विभाग बनाया गया, डिजिटली साउंड किया गया। शोभित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, ये अच्छी खबर आपने भी दी थी कुछ वक्त पहले कि आप देख रहे हैं कि वहां पर भी हालात सामान्य, अस्पताल के बाहर भी, और हमने दिखाया कि अखाड़ा परिषद भी नजर बनाए हुए और वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में हम भीड़ कम हो रही है, स्थिति को देखते हुए फिर स्नान का फैसला लेंगे। देखिए, महाकुंभ तभी पूर्ण होता है जब अखाड़ों की पेशवाई की शुरुआत होती है और अखाड़े उसके बाद शाही स्नान में अमृत स्नान करते हैं, जो शाही दिन होते हैं। और अखाड़ों के स्नान के बिना कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रह जाता। तो ये एक सुखद खबर है, एक अच्छी खबर है जो अखाड़ों ने फैसला लिया कि भीड़ कम हो रही है, अखाड़े स्नान करेंगे। देखिए, जो श्रद्धालु आते हैं ना दूर दराज से, वो अखाड़ों को ही देखने आते हैं। साधु संत, नगा साधु, महामंडलेश्वर, उन संतों के दर्शन करने के लिए ही श्रद्धालु बहुत दूर दराज से आते हैं। तो अखाड़े अगर स्नान करते हैं तो बहुत सुखद खबर है, बहुत अच्छी खबर है, ये राहत भरी खबर है। यानी कि सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। अखाड़ों का सही फैसला है। पहले जो हालात हुए थे उन्हें रद्द किया था स्नान, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि भीड़ कम हो रही है तो हम स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे ठीक पीछे आप देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पुलिस का पूरा घेरा था, करीब 50 से 100 पुलिसकर्मियों ने घेर रखा था। हम लोग जा नहीं पा रहे थे, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पुलिसकर्मी बहुत कम हो चुके हैं, 10 से 12 ही पुलिसकर्मी बचे हैं। यानी कि पुलिस की मौजूदगी कम होना भी राहत की खबर है। यानी कि स्थिति सामान्य हो रही है, यानी कि घायल अब यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे बैरिकेड पुलिस का हट चुका है, पूरा घेरा हट चुका है, पहले यहाँ पूरी पुलिस तैनात थी तो पुलिस यहाँ से हट चुकी है। इसके अलावा जिस प्रकार से पीएम ने सीएम से बात की 2 बार और साफ कहा कि हर तरीके से हम साथ हैं और हर पहल से, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार कितनी ज़्यादा गंभीर है महाकुंभ को लेकर, ये देखने वाली बात है। सीएम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, गृह मंत्री ने बात की है, तो ये साफ मैसेज है कि जरा भी लापरवाही नहीं होगी। सीएम लगातार अपील कर रहे हैं कि संगम में उसकी तरफ ना जाएं, जहां गंगा मैया है वहीं डुबकी लगाएं। और ये अपील भारत समाचार भी कर रहा है कि जहां घाट बने हैं आपके आसपास, वहीं पर डुबकी लगाइए, वहीं से पुण्य लाभ मिलेगा, वहीं से अमृत स्नान होगा। और क्योंकि इससे भीड़ में भी राहत मिलेगी, जो मैनेजमेंट है डाइवर्ट करने वाला, उसमें राहत मिलेगी। तो ये प्रयास है। जी जीनत, बिल्कुल। और तस्वीरें मैं देख रही पूरे सोशल मीडिया पर जो है अलग अलग तरह से एक और तस्वीरें आई कि एक महिला जो है अपने परिवार के व्यक्ति को सांस देने की कोशिश करी। बड़ी मार्मिक तस्वीर है। ये आपने ज़रूर जानकारी दी। अच्छी बात है कि वहाँ पर अब एम्बुलेंस नहीं आ रही है, यानी कि लोग ठीक हैं उस तरह से। क्या परिवारों के लिए किसी तरह की जानकारी साझा हुई है? क्योंकि जो लोग लाए गए हैं अस्पताल में, उनके भी तो अपने होंगे, वो तो तलाश रहे होंगे, वो तो ढूंढ रहे होंगे। देखिए, यहाँ से बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया है और कईयों की तो अपनों का पता ही नहीं चल रहा है। जो लोग बीमार हैं, घायल हैं, चोटिल हुए हैं, चाहे उनको ठंड लगी हो, चाहे वो हादसे में घायल हुए हों, लेकिन वो कहाँ भर्ती हैं, ये कई सारे परिवारों को अब तक पता नहीं चला है। उनके दर्द, उनके आंसू बयां कर पाना लगभग नामुमकिन है हमारे लिए, क्योंकि वो लगातार ये जानने का प्रयास कर रहे हैं सिर्फ कि आखिर हमारे व्यक्ति का इलाज कहाँ चल रहा है, हमको मालूम पड़ जाए। ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं जारी की गई है, ना इस अस्पताल से जो मेला क्षेत्र में मुख्य अस्पताल है केंद्रीय, जहां सारे घायल भर्ती किए गए हैं, और जिस प्रकार से यहां से हार्ट सेंटर रेफर किए गए हैं, उनका भी आंकड़ा नहीं आया है। तो आंकड़ा जारी करना बहुत जरूरी है जीनत जी। आंकड़ा जारी होना बहुत जरूरी है, जानकारी साझा होनी बहुत जरूरी है। प्रियव्रत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत, आप इस वक्त एग्जैक्ट कहां पर मौजूद है बताइएगा, और वहां पर किस तरह की स्थिति है ये भी बताइएगा। प्रियव्रत, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो, और किस तरह की स्थिति है प्रियव्रत? यहाँ पर संगम के तट पर मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। अब कहीं ना कहीं जो भीड़ जी जीरत, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मेला क्षेत्र में मौजूद हूँ संगम के तट पर। यहाँ पर अब स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए लगातार एक तरफ प्रशासन ये कहता हुआ नजर आया कि आप चलते रहिए, रुकिए मत। तो वहीं पहले जब बैरिकेडिंग लगाई गई थी तो भीड़ एक जगह पर इकट्ठा हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है वो कंट्रोल में होती हुई नजर आई। आपको दिखाना क्षेत्र में आके तस्वीर है
जब ये आंकड़ा लगाया जा रहा कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगाए हुए नजर आएंगे। और मेरा ये मानना है कि लगभग 1 से 2 करोड़ लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगा भी चुके होंगे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अलर्ट तो नजर आया, लेकिन जनता जो है, जो श्रद्धालु जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अलर्ट तो नजर आया, लेकिन जनता जो है, जो श्रद्धालु जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर भारी पड़ते हुए नजर आए। ये मार्ग जो आप देख रहे हैं, ये वो मार्ग है जो एम्बुलेंस के लिए निर्धारित किया गया था, कोई इमरजेंसी सुविधाएं हो, लेकिन इस पर बैरिकेटिंग जो थी वो तोड़ दी गई। बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद यहाँ से लोग जो हैं अब आ जा रहे हैं। तो वही स्थिति देखिए अब कहीं ना कहीं काबू में इसलिए है क्योंकि अब जो तमाम मार्ग रोके गए थे, जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी, वो अब तोड़कर लोग आगे बढ़ते हुए देखिए। लगातार यहाँ पर जो आज जो भगदड़ मची हुई थी उसको लेकर मैं अपडेट दे दूं। लगातार एम्बुलेंस से जो श्रद्धालु जो हैं उनकी तबीयत अगर खराब हो रही है तो लगातार इस आईसीयू एम्बुलेंस से उनको केंद्रीय अस्पताल भिजवाया जा रहा है जो मेला क्षेत्र में बनाया गया है सेक्टर 4 में। देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि आखिर किस तरीके से संगम के अलग अलग घाटों पर आज आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए जो तस्वीरें सामने आई, जो 1 से 2 बजे के बीच की जो तस्वीर सामने आई, उसने हर किसी को दहला कर रख दिया। लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हुए थे, लेकिन देखिए कुछ ऐसा हुआ कि लगभग 10 श्रद्धालु की मौत हो गई, तो वहीं कई जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद अस्पताल में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन छटता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ भी जो है वो बढ़ती जा रही है। और सुबह की अगर तस्वीर की बात करें तो जब बैरिकेटिंग लगाई गई थी तो प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं बौना सा नजर आया श्रद्धालुओं के आगे। जो बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए श्रद्धालु नजर आए, आगे बढ़ते हुए नजर आए। जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी तोड़ नहीं पा रहे थे श्रद्धालु, तो वो बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़कर फांदते हुए उसको नजर आए। तो आज की तमाम तस्वीरें रही। प्रियव्रत, एक बार जो लोग हमें देख सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार ये पूरा मेला क्षेत्र जो है लगातार अभी प्रियव्रत इसे डिस्क्राइब कर दीजिए। जो है वो उमड़ता हुआ नजर आया। हमने लगातार अपनी तमाम रिपोर्ट्स के जरिए बाकायदा कुंभ स्पेशल बुलेटिन्स में भी हमने लोगों को जानकारी दी कि 30 से ज्यादा पांटून पुल बनाए गए, 11 स्पेशली पुल बनाए गए लोगों के लिए, अलग अलग डिजिटल सेक्टर बनाए गए, AI के जरिए निगरानी हो रही है, CCTV कैमरे लगाए गए। सब कुछ कैसे धराशायी हो सकता है? एक बार जरा जानकारी दे दीजिएगा कि कहां पर गड़बड़ हुई, अफवाह फैली कैसे? बिल्कुल, आज मैं शुरुआत से इस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से देखिए वो समय था लगभग 1:30 बजे के आसपास का जब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे और वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए मुहूर्त का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। तब पुलिस प्रशासन जो है वो उन्होंने ये प्लान बनाया था कि जो लोग यहाँ पर जो संगम के घाट पर सोए हुए हैं उनको जगाकर उनको स्नान करवा दिया जाए और उसके बाद उनको गंतव्य की ओर रवाना करवा दिया जाए। तो पुलिस प्रशासन के लोग जो थे वो लगातार पहुँच रहे थे और जो लोग सो रहे थे उनको उठाकर डुबकी लगवा रहे थे। ऐसे में कुछ महिलाएं जो हैं वो बेहोश सी नजर आई और ऐसे में लोगों को ये लगा कि भगदड़ मच गई और उसके बाद एक अफवाह फैली भगदड़ की और एक दूसरे के ऊपर लगातार लोग जो है वो खचाखच चढ़ते हुए नजर आए। आलम यह रहा कि 10 लोगों की मौत हो गई अभी तक जिस तरीके से पुष्टि हुई है और साथ ही साथ लगभग 50 से 60 लोग जो हैं वो जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद करते हुए नजर आए। लगभग 2 दर्जन एम्बुलेंसें जो हैं वो लगातार मरीजों को ढोती हुई नजर आई। उस समय मार्ग निर्धारित किया गया था एम्बुलेंस के लिए। लगातार जो मरीजें थी वो केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराती हुई जो श्रद्धालु यहाँ पर घायल हुए थे उनको नजर आई। उसके बाद आपको बता दें कि सिविल डिफेंस ने पूरा मोर्चा संभाला क्योंकि सिविल डिफेंस को एक लंबा एक्सपीरियंस है इसको लेकर जो और उसके बाद अगर बात की जाए तो अखाड़ों ने इसको देखते हुए जिस तरीके से आज जो घटना घटी उसको लेकर अखाड़ों ने यहाँ पर स्नान करने उनको मना किया गया। अब जिस तरीके से बात सामने आई जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी उन्होंने कहा कि अब जो स्थिति है कहीं ना कहीं कंट्रोल में है और हम भी चाहेंगे कि मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाएं और इसलिए मेला प्रशासन से लगातार बातचीत उनकी चल रही है। मेला क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर संगम के अलग अलग घाट हैं क्योंकि देखिए संगम के अलग अलग घाटों में अगर बात की जाए तो अरेल घाट है, संगम का त्रिवेणी मार्ग है, VIP घाट है, तमाम घाट है जहाँ पर लोग आज सुबह से आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रशासन देखिए लगातार यहाँ पर जो स्पीकर्स लगाए गए हैं उनके जरिए अनाउंस किया जा रहा है कि आप किसी भी घाट पर डुबकी लगाइए। त्रिवेणी संगम घाट जहाँ पर यह हादसा हुआ वहाँ पर आने से आप बचें क्योंकि देखिए जान है तो जहान है ये कहा जाता है।
लेकिन लोग जो है वो इतनी भारी भीड़ में पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए ये एम्बुलेंस है, देखिए ये एम्बुलेंस है, इसमें जरूर कोई मरीज होगा, पीछे उसके साथी जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा ये एम्बुलेंस अभी गई है और अभी जाने के साथ ये एम्बुलेंस अब किसी न किसी मरीज को लेकर जरूर जा रही है। देखिए जरा ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरीके से जो लगातार मरीजों की संख्या है वो अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए एम्बुलेंस जो है वो लेकर जा रही है मरीज को। देखिए लगातार यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो भीड़ जैसे इसमें एक चीज जरूर प्रियव्रत, आप थोड़ा सा आप क्योंकि गले में दिक्कत हो रही है, लेकिन एक चीज जो समझने वाली है प्रियव्रत, पहुंच रहे हैं आप ठीक है, हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। एक चीज जो हमने देखी, महसूस की, ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं बाकायदा कि लोग जो हैं वो बीच में ना आए और एम्बुलेंस तत्काल अस्पताल पहुंचे और इलाज मिले, लेकिन लोग उस रास्ते को भी घेरे हुए हैं। तो सोचिए कि कितनी दिक्कतें होंगी कि एम्बुलेंस के रास्ते को भी आपने नहीं छोड़ा है। लोगों की क्या और सबसे बड़ी बात, जब ये घटना घटी, यह हादसा हुआ, भगदड़ के बाद लोग कैसे सहमे हुए थे, क्या सोच रहे थे, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। परिवार हुआ क्या हुआ? 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना बजे? 3 घंटे बाद में पुलिस आया, मेघालय से आया। हम रुका तो बाकी परिवार कहाँ गया? रुके। कितने लोग तब गए थे? ओ उधर में तो बहु आदमी 100 का ऊपर ऐसे ही हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। क्या हुआ वहाँ, क्या नहीं अभी गया। बता रही थी कि शोभित थे हमारे सहयोगी हमारे साथ। शोभित, सुना हमने एक व्यक्ति जो कि हार्ट पेशेंट है, बीमार भी है, उस पे 20 से ज्यादा लोग गिर गए, उसका क्या होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये रोती बिलखती महिला बता रही है कि क्या हुआ था। आपने तो बातचीत की है, आप जरा बताइएगा, क्योंकि लोग नहीं बोल पाते हैं, इतना दर्द हर कोई सहन नहीं कर सकता। शायद आवाज जो है वो नहीं पहुंच पाई है, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रियव्रत, अगर आप, हाँ, तो यहाँ पर देखिए पीड़ित जो हैं वो भी सामने आए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, कितना कष्ट है उन्हें, उन्होंने क्या देखा अपनी आंखों से, क्या हुआ था उस समय, हमने आपको दिखाया, सुनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पल पल की जानकारी हम देंगे, क्योंकि